कोलकाता में हुई घटना को लेकर छात्रों ने निकाला जुलूस। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के शिलवत सुंबल क्षेत्र में कश्मीर टीबिया कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों ने डॉक्टर के दुखद मामले पर गहरा आघात और आक्रोश व्यक्त करने के लिए कॉलेज परिसर में भीतर विरोध प्रदर्शन किया। कलकत्ता के एक अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर और उनके परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए अपराधियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्यवाही की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान तख्तियां और बैनर लहराए गए, जिसमें महिलाएं, विशेषकर स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। एक छात्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं और सरकार इनके खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े दावे जमीन पर फेल हो गए हैं। हमारी माँ और हमारे ही देश में बहनें सुरक्षित नहीं हैं, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 2 3 4 सभी को पता ही है इंडिया में आजकल की कोलकाता में क्या हुआ एक फीमेल डॉक्टर के साथ, तो ये प्रोटेस्ट उसी बारे में हम लोग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उनकी जो मुजरिम है उनको अच्छे से सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमेशा लड़की को ही ब्लेम किया जाता है, लेकिन ये इंसिडेंट्स तो हर जगह पे होते हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ भी होते हैं। अगर बोलते हैं कि फीमेल को अट्रैक्टिव कपड़े वपड़े नहीं लगाने चाहिए, इसीलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। कल को 3 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसमें उसकी क्या गलती थी? उसके कपड़े कितने ही छोटे थे। अगर एक बार किसी रेपिस्ट को अच्छे से सजा मिलेगी तो बाकी लोग ऐसा करने से डरेंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। कोई स्ट्रिक्ट रूल्स है ही नहीं, किसी भी रेपिस्ट को आज तक स्ट्रिक्टली सजा मिली ही नहीं है। पहले तो गवर्नमेंट इतना अच्छे काम कर ही नहीं रही है कि वो फीमेल्स के अगेंस्ट ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि फीमेल सेफली फील करे। कल को लड़कियों को कुछ भी करने से डर, बोलते हैं कि इक्वालिटी है, लड़कियों और लड़कियां बराबर है, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जब लड़कियों की सेफ्टी नहीं है तो लड़कियां कैसे कुछ भी करेंगी? बेटी को बोलते हैं पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी तो, लेकिन बेटी बची नहीं। इसका मेन मोटिव यही है कि ये इस इंडिया में एटलीस्ट अब ये इस बार ये इंफॉर्मेशन जाग जाए कि एटलीस्ट फीमेल को वो सिक्योरिटी मिले जो अगर जाती है कहीं पे तो व्हाई देयर इज दिस मच फेयर, व्हाई देयर इज दिस मच ब्रूटैलिटी विद ह्यूमंस और विद फीमेल्स। क्योंकि अगर कोई जस्टिस, मगर यहाँ पे इतना जस्टिस डिले होता है, बीइंग ए फीमेल हु इज ऑन 36 आवर ड्यूटी, उसके साथ इतना गलत हो सकता है, तो व्हाट कुड वी एक्सपेक्ट मोर। हम देखें निर्भया का जो एक केस था वो भी डिले हो गया। कल को हमने देखा कि उत्तराखंड में उस फीमेल नर्स के साथ भी यही हो गया। हम रोज कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट इट शुड बी बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ, क्योंकि when your sons will be educated, they can empower a society, they can have all the, उनमें वो एटिकेट्स होंगे कि वो एक फीमेल को रिस्पेक्ट करे, बिकॉज व्हेन अ सोसाइटी विल बी एम्पावर्ड, वहाँ में जब फीमेल सेफ होंगी तभी वो सोसाइटी एम्पावर हो सकती है। एम्पावरमेंट डजंट मीन कि आप रिजर्वेशंस दो फीमेल्स को, वो अपनी रिजर्वेशंस खुद बना सकती है। दैट शुड बी ओनली वन थिंग, हम फीमेल्स को वो सिक्योरिटी देनी चाहिए, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब एक सोसाइटी के मेल्स जो है वो इतने इंटेलेक्चुअल होंगे, उनमें वो एटिकेट्स होंगे कि एक फीमेल क्या होती है। एंड इन दिस वी आर ऑल बिलोंगिंग टू द सेम फील्ड, एंड कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ओनली मोमिता ही नहीं हो सकती, इट कुड बी एनीवन एल्स। सो वी जस्ट वांट कि इसके रिलेटेड जो भी जस्टिस के लिए जो भी स्टेप्स है, गवर्नमेंट चाहे हो रिलेटेड, हर कोई अपना पार्टिसिपेट विथ ऑनेस्टी दे, विथ हम्बल इसके साथ रहे, तभी हम भी सेफ फील करेंगे। देयर आर सो मेनी वी से कि देयर आर सो मेनी डाउट्स है वहाँ पे, क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक वुमेन जो ड्यूटी पे थी, इफ शी इज अवे 2 hours, is there no possibility कि how is it possible कि एक सेमिनार है हॉस्पिटल का, there is no one able to even hear a scream if she was brutally killed, if her eyes were bleeding, if her mouth was bleeding, isn't that possible? She has been like, she has not even called a single one for help. So this is, it seems so like doubtful, because क्योंकि इसके अलावा भी वहाँ पे फिर जो भी इसका प्रोसेस है उसको भी डिले कर दिया गया, एंड वो जो वहाँ का प्रिंसिपल है उसने लाइक रिजाइन दिया, फिर विदिन 3 hours दूसरे कॉलेज में ये एज प्रिंसिपल उसको ये किया गया। सो इट सीम्स सो डाउटफुल, इट शुड बी टोटली, या उसके जो उसके जो साथ में वहाँ पे ड्यूटी पे थे उसके इंटर्न्स या उसके फ्रेंड्स, इज दैट नॉट पॉसिबल कि उन्हें उसको ढूंढा होगा, या वो भी कोई सामने नहीं आ रहा है। सो इट टोटली सीम्स सो डाउटफुल। वी जस्ट वांट कि इसके लिए जो भी स्टेप्स रेगुलर हो या जो भी रेगुलेटरी स्टेप्स हो लिए जाए, सो दैट कल को जो भी हो एटलीस्ट एक मतलब इस बार एक एग्जाम्पल सेट हो कि वुमेन इज सेफ जहाँ वो जाना चाहे, जहाँ पे वो उनकी ड्यूटी हो, बी इट नाइट ड्यूटी,
उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।